चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेवल टीचर भर्ती 2022 घोटाले में एसओजी ने बड़ी सफलता हाथ लगी और इस मामले में एसओजी एक सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसओजी के हत्थे चढ़े आरोपी महेश हुसैन सांचौर का रहने वाला है और महेश हुसैन ने अपनी जगह हनुमानाराम से जो है परीक्षा दिलवाई थी। महेश हुसैन राजसमंद के सापोल में हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर है और आपको बता दें कि जो है पकड़े जाने पर महेश हुसैन का उसने नाम सामने आया। परीक्षा केंद्राधीक्षक ने सांगानेर थाने में दोनों पर केस दर्ज करवाया था। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर जाकर के जांच करेगी। जोधपुर एम्स के छात्र पर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का आरोप लगा है। पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लापरवाही हुई तो उससे निपटा जाना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीट पेपर लीक का यह मामला जो लगातार निकलकर सामने आ रहा था, इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि नीट में 19 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर नीट मामले में कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस जोधपुर जाकर अब जांच करेगी। जोधपुर एम्स के छात्र पर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का आरोप लगा है। तो आपको बताया कि पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है और लापरवाही हुई तो उससे निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा है। लगातार जो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, अब जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस जो है जोधपुर जाकर के अब मामले की जांच करेगी और जोधपुर एम्स के छात्र पर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का आरोप है। तो पटना में नीट पेपर लीक केस में अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार जो है पूछताछ भी की जा रही है और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि लापरवाही हुई तो उससे निपटा जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। नीट की परीक्षा के बाद तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पेपर लीक का मामला उठा था, दूसरी तरफ एनटीए की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया था उसको लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही थी और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा है कि लापरवाही हुई तो उससे निपटा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई भी रहने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई भी की गई है। और इस बीच राजस्थान में सरकार बदलते ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी और प्रदेश की सबसे बड़ी रिकवरी होने वाली है। जी हां, चर्चित शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग से अब करोड़ों की रिकवरी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। शिक्षक दंपति से होगी करोड़ों की रिकवरी। विष्णु और मंजू गर्ग से वसूली जाएगी सैलरी। 9 करोड़ 31,50,000 वसूलेगा विभाग। स्कूल में डमी शिक्षकों से करवाते थे पढ़ाई। प्रदेश में सरकार बदली कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली भी बदल गई और मंत्री जी के सख्त रवैयों ने अधिकारियों की चाल भी बदल दी। जी हां, अब सबसे चर्चित शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग से करोड़ों की वसूली की जाएगी। 12 के मेलखेड़ी इलाके में राजपुरा स्कूल में दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग 25 साल से पोस्टेड थे, लेकिन पिछले 20 साल से कभी स्कूल पढ़ाने नहीं जाते थे और अपनी जगह पर डमी शिक्षक को पढ़ाने भेजते थे। मामला खुला तो दिसंबर में शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे 20 साल की सैलरी को ब्याज समेत वसूलने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, शिक्षक दंपति की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही थी। लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए आते, एवज में भेज देते। बच्चों क्या हो रहा होगा? उनसे सारी राशि ब्याज सहित वसूल करूंगा, प्लस बच्चों का कितना नुकसान हुआ उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा, उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा और सारी जोड़ करके राशि वसूल करूंगा। पहली बार राजस्थान में होगा इस प्रकार से मूल्यांकन धन में करके वसूल की जाती है।
शिक्षा मंत्री का आदेश मिला तो शिक्षा विभाग भी अलर्ट हो गया और कुछ ही महीनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब करोड़ों की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग शिक्षक दंपति से 9,31,50,373 रुपए की रिकवरी करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग अपनी जगह पर डमी शिक्षकों से पढ़ाई करवाते थे और 25 साल से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। सर, शिक्षक दंपति के मामले में हमारे डायरेक्टर साहब ने जांच बिठाई थी और जिसमें अजमेर के जेडी साहब जांच कर रहे हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है। थाने से एक लेटर आया था हमारे पास जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि शिक्षक दंपति को अब तक कितना भुगतान विभाग ने किया है, तो उसकी हमने एक कमेटी बना करके और उसकी सूचना हमने सीआई साहब को भिजवाई थी और इसके आगे की जो तहकीकात है, जो भी कार्रवाई है, वो हमारे पीओ साहब देख रहे हैं। आरोपी विष्णु गर्ग 1996 से और उनकी पत्नी 1999 से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। करीब 25 साल से एक ही जगह पर पोस्टिंग लेकर बैठे थे और हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए का वेतन उठा रहे थे, जबकि पति पत्नी दोनों ने स्कूल नहीं जाकर 15,000 रुपए में 3 डमी टीचर रखे हुए थे और खुद 12 में प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट का कारोबार चला रहे थे। फिलहाल दंपति शिक्षक अभी भी फरार है और विभाग रिकवरी करने जा रहा है। फिलहाल जो है सदर थाना पुलिस का कहना है कि एफआईआर उनको मिल चुकी है जिसमें 9 करोड़ से ऊपर का गबन है और इस मामले में जो है डीओ का कहना है कि जेडी स्तर पर, डायरेक्टर स्तर पर जांच चल रही थी। फिलहाल जांच रिपोर्ट इनके पास नहीं है। तब देखना होगा कि पुलिस जो है आगे किस तरह की कार्रवाई करती है, फरार शिक्षक दंपत्ति को पकड़ पाती है, रिकवरी कर पाती है क्या। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। और गर्मी के मौसम में प्रदेश में पानी की किल्लत और बिजली की कटौती भयंकर समस्या होती जा रही है, जिससे परेशान लोग अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए जरा। चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी और बिजली की कटौती किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बिजली और पानी की कमी की समस्याएं इन दिनों आम हो चली हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन समस्याओं पर गौर करने वाला कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे की, जहां कई वार्डों में पानी का संकट गहराया हुआ है। यहाँ के वार्ड 7 और 22 में पानी से त्रस्त गाँव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क पर बैठ करके धरना दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। शाहपुरा में वार्ड नंबर 7, 8, 22, 23 में पानी की समस्या को लेकर आम पब्लिक ने यहाँ एसडीएम कार्यालय के बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक धरना प्रदर्शन किया और बीच में रोड जाम भी किया। बाद में समझाइश, थाना प्रभारी की समझाइश के बाद में मौके पर तहसीलदार जैन के आने के बाद में यहाँ से धरने से उठे। ये 3 तस्वीरें अलवर के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहाँ बिजली और पानी दोनों की भारी किल्लत है, जिसके चलते लोग खास परेशान हैं। और यही वजह है अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं जलदाय कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने जलदाय विभाग के अभियंताओं के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनके घरों में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। समस्या है आपको और आज आप यहाँ पहुँची हो, क्या मांग कर रही हो? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, हमको पानी चाहिए बस। कब से पानी नहीं आ रहा आपका? हमको 15 दिनों 3 बार आगा नल, 3 बार में एक पानी बाल्टी नहीं आया बोल। अच्छा। और बिगर लेट पानी आ जाओ और अब लेट को भी नहीं आया और बिजली मोटर से भी नहीं आ रहा। एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ बिजली कटौती से अलवर के लोग परेशान हैं। गांवों में 5 से 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से किसान इतना परेशान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन में 5 विस्वा खेत भरना, अब बाकी 5 बीघा जमीन है तो 5 विस्वा के हिसाब से कितने दिन में भरेगा 5 बीघा खेत को? तो इतनी ज्यादा कटौती हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। भारी गर्मी और हीट वेव के चलते अलवर के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है।
रात को अचानक गर्मी से जी कर रहा था, रात को 11 बजे से रात को थोड़ा बहुत दवा भी रखती है। हालात झुंझुनू में भी खराब है, जहां बिजली कटौती से परेशान अलसीसर के ग्रामीणों ने 132 केवी जीएसएस पर प्रदर्शन कर बिजली कटौती बंद करने की मांग की। लोगों के आक्रोश को देखते डिस्कॉम के कर्मचारियों को पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस व निगम के कर्मचारियों को समझाने के बाद ग्रामीण वहां से हटे। झुंझुनू में एक तरफ बिजली कटौती से परेशानी बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पानी को लेकर जगह जगह हाहाकार मचा हुआ है। पानी की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बावजूद उसके भी जलदाय विभाग पेयजल की समुचित आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। कोटा में भी बिजली कटौती की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में आक्रोश भी है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के सीजन में बिजली और पानी उन मूलभूत सुविधाओं में शामिल है जिसके अभाव में लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग आजकल उन दोनों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। आज सीएम बजट पूर्व बैठक को लेकर संवाद करेंगे। उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद रहने वाला है। तो सचिवालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। प्रदेश के व्यापारी वर्ग के साथ सीएम संवाद करेंगे। व्यापारियों और उद्यमियों के साथ दोपहर 3:30 बजे चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद जो है वो सीएम करने वाले हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी और समय जो है 11:30 बजे बताया जा रहा है। सचिवालय में सुबह ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदेश के व्यापारी वर्ग के साथ सीएम का ये संवाद रहने वाला है और व्यापारियों और उद्यमियों के साथ दोपहर 3:30 बजे ये बैठक रहेगी। और प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तापमान बढ़ने से बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है और जिसके साथ कई जगहों पर एसी में धमाके, आग लगने की घटनाएं ये बढ़ती जा रही हैं। जयपुर में तो एसी में धमाके के बाद दम घुटने से पति पत्नी की जान तक चली गई है। देखिए रिपोर्ट। एक एसी ले लेगी आपकी जान, ब्लास्ट के बाद मच सकती है तबाही। जयपुर में दंपति की दम घुटने से मौत। ये एसी जानलेवा है। अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एसी जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसा एक उदाहरण लगातार सामने आता जा रहा है। जयपुर में एयर कंडीशनर लगे घर में ऐसा ब्लास्ट हुआ, ऐसा धमाका हुआ कि एक कपल की, 2 लोगों की, पति पत्नी की जान चली गई। किस तरह की सावधानी बरतने की आपको जरूरत है ये आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। एयर कंडीशनर होते हुए आपको क्या सावधानियां बरतनी है और इससे कैसे बचा जा सकता है ये आपको बताएंगे। ये तबाही और आग के बाद की तस्वीरें बहुत ही खतरनाक हैं। ये एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग और तबाही का मंजर है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है, सब कुछ उजड़ चुका है और बचा है तो आग से कबाड़ हो चुका फर्नीचर और तबाही के बाद बची राख। लेकिन इनमें एक और सबसे खौफनाक मंजर छुपा है और वो है 2 लोगों की मौत का। पहले एसी में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पूरा कमरा आग का गोला बन गया। आग इतनी खौफनाक थी कि कमरे में जो कुछ था सब राख हो गया। एसी में धमाका, दम घुटने से दंपत्ति की मौत। एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद धुएं में दम घुटने से रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनके इंटीरियर डिजाइनर पति की मौत हो गई। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में रामगली नंबर 7 में ये हादसा हुआ है। खिड़की और दरवाजे बंद होने के कारण आग के धुएं कमरे में भरता चला गया। पति पत्नी बेहोश होकर के बेड से नीचे गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से करीब 10 मिनट की मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन बेहोश दंपति को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।